नमस्ते। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ईओपी सिस्टम में जो अपने को एप्लीकेशन दिया हुआ है एमआईएस रिपोर्ट का, उसका क्या यूज़ है और किस तरह से उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है? तो अभी मैं ईओपी डैशबोर्ड के पोर्टल पर हूँ, मेन डैशबोर्ड पर। अब उसके बाद अदर सर्विस जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर आया हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है अपने को एमआईएस रिपोर्ट। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखो अपने को ये इंटरफेस आ गया। ये इंटरफेस है अपना एमआईएस रिपोर्ट। मतलब किस काम के लिए यूज होगा या फिर एमआईएस रिपोर्ट का यूज क्या है ये ऑफिस में। आप जो भी फाइल्स वर्कआउट करते हो उसी के साथ सिंगल डॉक्यूमेंट वर्कआउट करते हो ये ऑफिस में, ये फाइल सिस्टम में। तो उसका अगर आपको रिपोर्ट चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ रिसीव फाइल, मतलब आपके लॉगिन पर कितना फाइल आया हुआ है, उसी के साथ नंबर ऑफ फाइल आपने कितना सेंड किया है आपके लॉगिन से, उसके साथ सिंगल डॉक्यूमेंट कितना आपके लॉगिन पे आया हुआ है। राइट। फॉर एग्जांपल फाइल का पकड़ लेते, फाइल में जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ फाइल कितना आया हुआ है, कितना गया है, कितना क्लोज हो गया, कितना कन्वर्ट हो गया है, कितना पार्क है, कितना रजिस्टर्ड है, कितना समरी रिपोर्ट है। ये इस तरह का हर डॉक्यूमेंट का रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो एमआईएस रिपोर्ट में, जो ई फाइल सिस्टम में आप करते हो। ठीक है? या फिर आपको डेटा रिसीव होता है उसके साथ सिंगल डॉक्यूमेंट। मतलब आप सिंगल डॉक्यूमेंट का जो वर्कआउट करते हो उसको जो अपन रिसीव बोला गया है ये ऑफिस में, तो सिंगल डॉक्यूमेंट में रिसिप्ट में जब आप वर्कआउट करते हो तो रिसिप्ट का हर टाइप का रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। उसके साथ ही डिस्पैच, जो भी आपके लॉगिन से अगर कुछ डिस्पैच आप करते हो तो उसका सीआरयू का डिस्पैच हो या फिर डिस्पैच रजिस्टर्ड है उसका हर तरह का रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। उसी के साथ वीआईपी डॉक्यूमेंट्स का कुछ रिपोर्ट्स आपको चाहिए होगा या फिर कोई कॉलम्स आपके डेटा में मैप हो गए सिस्टम में, तो आप उसका अगर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर ऑप्शन सिलेक्ट करके वीआईपी डॉक्यूमेंट का भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। उसी के साथ आता है प्रोडक्टिविटी। ओवरऑल फाइल सिस्टम का आपको अगर रिपोर्ट जनरेट करना है फाइल या रिसिप्ट का, तो दोनों के लिए अपने को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रोडक्टिविटी में। रिसिप्ट डिस्पोज टाइम टेकन टू रिपोर्ट, रिसिप्ट पेंडेंसी रिपोर्ट और फाइल पेंडेंसी रिपोर्ट। इस तरह से आप मल्टीपल रिपोर्ट्स अलग अलग तरह से फाइल्स हो रिसिप्ट्स हो जनरेट कर सकते हो एमआरएस रिपोर्ट के हेल्प आउट से। ठीक है? तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट जनरेट करके दिखाऊंगा। आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरह से रिपोर्ट जनरेट होता है। तो फाइल पेंडेंसी रिपोर्ट, ठीक है? तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद में आपको इंटरफेस दिखाई देगा, वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ फाइल, बोथ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, आप जो सिलेक्ट करना है कर सकते हो। उसके बाद फाइल एक्टिव इनएक्टिव और ऑल फाइल का रिपोर्ट्स। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट। अगर फॉर एग्जांपल अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में इस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूँ, दैट्स वाई एक सिंगल डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। बट इसी जगह अगर ऑर्गेनाइजेशन हेड हो, राइट, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिलेक्ट करेंगे उनके लिए यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट सेक्शन जो भी रहेंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन में सब इनेबल हो जाते हैं। फिर वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट यूजर लेवल पे जा सकते हैं और उसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद इंडेक्सिंग की इन बिटवीन आपको जो रिपोर्ट चाहिए टेबल फॉर्म में, तो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 15 डेज, 13 डेज और 60 डेज, या फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, व्यू कर देना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अप टू 5 मिनट्स बोला जाता है, बट उससे भी कम समय में रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। यही रिपोर्ट अगर आपको मैनुअल रिकॉर्ड में अगर जनरेट करना है तो आपको दिन या मंथ लग जाते हैं। बट ई ऑफिस का यूज करके एमआईएस रिपोर्ट में आकर आप 1 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा रिकॉर्ड्स जो भी आपका जब से ई ऑफिस चल रहा है तो आप जनरेट कर सकते हो। तो ये देखो टोटल पेंडेंसी, जो फाइल पेंडेंसी रिपोर्ट्स मैंने जनरेट किया था यहाँ पे, तो इन बिटवीन डेज में यहाँ पर आ गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर में सेक्शन है, उस सेक्शन में 0 to 7 डेज नंबर ऑफ 9 फाइल पेंडिंग है। उसी के साथ 8 to 13 डेज 2 फाइल पेंडिंग है। अब मुझे देखना है 2 फाइल कौन सी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे वो फाइल का डिटेलिंग दिखाई देगा यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा कि आप मैनुअल रिकॉर्ड में क्या होता है कि आपको जिस तरह के फाइल पेंडिंग हो या किसी के पास भी होता है आप जाके पूछना पड़ता है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये बेनिफिट है एमआईएस रिपोर्ट का ये ऑफिस में, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसी तरह से आप नंबर ऑफ फाइल क्लोजिंग का रिपोर्ट देखना है तो आप देख सकते हो डिटेल समरी या
मंथ वाइज है समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आके क्लिक कर देना है, तो इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद में आपको जो भी नंबर ऑफ फाइल का क्लोजिंग रिपोर्ट देखना है, तो आपको यहाँ पे इजीली देखते आएगा। मंथ वाइज रिपोर्ट जनरेट करना है क्लोज फाइल का, तो ये ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको इंटरफेस आएगा, यहाँ पर फिर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जैसा मैंने बताया कि डेट इन बिटवीन 24 to 25, मतलब 1 साल का डेटा अगर आपको क्लोजिंग फाइल देखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे व्यू, तो ऑटोमेटिक आप नंबर ऑफ क्लोज फाइल जो हुए हैं पूरे साल भरे में, वो सबका डेटा आपको इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो ई ऑफिस में एमआईएस रिपोर्ट का एप्लीकेशन जो दिया हुआ है।